हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हम करेंगे बेटा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नेम इज़ वाटर। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड। जब भी तुम पानी के बारे में सोचते हो तो क्या क्या इमेजेस तुम्हारे दिमाग में आती हैं, जैसे रिवर, वाटरफॉल्स, पिटर पटर ऑफ रेन ड्रॉप, बारिश की जो रिमझिम होती है और जो टैप्स के अंदर पानी होता है। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स। जो बच्चे होते हैं वो बारिश के पानी से जो गड्ढे भर जाते हैं उनके अंदर कागज़ की नाव को तैराकर बड़े खुश होते हैं। बाय नून द पडल्स वैनिश। पडल होता है गड्ढे, लेकिन दोपहर तक जो गड्ढे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वेयर डज द वाटर गो। ये पानी जाता कहाँ है। द सन्स हीट कोज इवापोरेशन ऑफ वाटर वेपोर। जो सन की हीट के कारण है पानी जो है वेपोर यानी कि जल वाष्पित हो जाता है, इवापोरेशन हो जाता है, उसके कारण उड़ जाता है। व्हेन द वाटर वेपोर कूल डाउन। और जब वाटर वेपोर जो है कूल डाउन यानी ठंडा होता है, इट कंडेंस यानी कि ये संघनित होकर और फॉर्म यानी कि क्लाउड का फॉर्म ले लेता है, रूप ले लेता है, क्लाउड बन जाता है। फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड और सी फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट। और उसके बाद जो है ये बारिश बन के या फिर हो सकता है स्नो बन के लैंड और सी के ऊपर बारिश करता है, गिरता है। द प्रोसेस ऑफ बाई विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमोसफेयर एंड लैंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। जो पानी अपनी जो है फॉर्म चेंज करता है और कंटिन्यूसली जो इसका सर्कुलेशन बना रहता है ओशियन में, लैंड में और एटमॉस्फेयर में, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। आप इस इमेज में देख भी सकते हैं फिगर 5.1 में। आवर अर्थ इज़ लाइक ए टेरियम। टेरियम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर हम जो है प्लांट्स को सेव रखते हैं, उसको बोला जाता है थलशाला या टेरेरियम। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। क्या कहता है कि वही वाटर हो सकता है जो सालों पहले, शताब्दियों पहले था, आज भी हो। द वाटर यूज टू इरीगेट ए फील्ड इन हरियाणा। हो सकता है कि हरियाणा में खेतों में जो पानी इरिगेशन के लिए यूज किया जा रहा है वो सालों पहले कभी अमेजोन रिवर उसके अंदर भी बहता हो। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द। जो मेजर सोर्स होते हैं फ्रेश वाटर के वो होते हैं रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर। स्प्रिंग होता है झरने। द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन्स साल्टी वाटर। जो ओशन बॉडीज होती हैं और सी होते हैं यानी कि समुंदर और महासागर, उनके अंदर साल्टी नमक वाला पानी होता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज साल्टी और सेलाइन एज इट्स कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। ज़्यादातर जो साल्ट होता है वो या तो सोडियम क्लोराइड होता है और या जो कॉमन खाने में आमतौर पर जो हमारे खाने में यूज किया जाता है वो होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस में कितना परसेंट है वो देखना है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर। ये हम सबको पता है कि 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर यानी पानी से घिरा हुआ है। इफ़ देर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैर्सिटी। फिर हम कहते हैं कि जब अर्थ के ऊपर इतना पानी है तो कई कंट्री जो है अर्थ वाटर स्कैर्सिटी यानी पानी की कमी का सामना क्यों करती हैं। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस। क्या जितना भी पानी है क्या वो हमें अवेलेबल है। तो ये जो फॉलोइंग टेबल है ये परसेंटेज हमें दिखा रहा है। ओशन में सबसे पहले 97.3%, यानी जो पानी हम यूज नहीं कर सकते उसी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। इस टेबल को आप पूरा देख सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। सबसे ज़्यादा जो हमारा सर्वाइवल यानी कि जीने के लिए ज़रूरी जो चीज़ है पानी भी उसमें से एक है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी। सिर्फ पानी ही होता है जब प्यास लगने पर हमारी प्यास बुझा सकता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग ए प्रीसियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हम इस प्रीसियस यानी कि बहुमूल्य संसाधन को कितनी लापरवाही से इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओशियन सर्कुलेशन। जो ओशियन का सर्कुलेशन है यानी महासागर का। देर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। हमें कुछ ऐसा मैजिकल सा, जादुई सा एहसास होता है जब हम नंगे पैर जो है किसी उस समुंदर के किनारे पर चलते हैं। तो वहाँ पर हमें जो गीली मिट्टी, वेट सैंड, गीली मिट्टी होती है, कूल ब्रीज़, ठंडी हवा होती है, बर्ड्स होते हैं, सी बर्ड्स,
और जो एयर होती है उसके अंदर साल्ट यानी कि नमक की खुशबू आती है, और वेव्स जो लहरें होती हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि वो म्यूज़िक बज रहा हो। एवरीथिंग इज़ सो फैंटेस्टिक, बहुत अच्छा होता है सब कुछ। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड एंड लेक, ओशियन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली। जैसे कि किसी वाटर का पॉन्ड या लेक के वाटर की बात करें तो बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जो महासागरों का या ओशियंस का वाटर होता है वो मूव करता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी भी जो है रुकता नहीं है, शांत नहीं रहता है। द मोमेंट दैट ओकर इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज वेव्स, टाइड और करंट। अब इसी बेस के ऊपर हम जो है महासागरों के ओशियन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वेव जिसको हम तरंगे कहेंगे, टाइड्स जिसको ज्वार भाटा भी कहते हैं, करंट यानी कि महासागरीय धाराएं होती हैं। अब एक एक करके हमें इसको देखना है। फर्स्ट है हमारा वेव्स। When you are playing throw ball on beach and the ball falls into the water, what happen? आप एक बीच के ऊपर एक बॉल के साथ, गेंद के साथ खेल रहे हो और अगर वो पानी में चली जाए तो क्या होगा? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. ये भी एक देखने में बहुत अच्छा रोमांचकारी मनोरंजक होता है कि ये वेव्स के साथ जो है किनारे के ऊपर वापस आ जाएगी। When the water on the surface of the ocean rise and falls alternately, they called waves. When the water on the surface, जो वाटर होता है ओशियन का वो लगातार जो है उठता है और फिर गिरता है, राइज यानी उठना, फॉल यानी गिरना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं, तरंगे कहते हैं। ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स, और कभी कभी जो है तूफ़ान में तेज़ जो हवा चलती है जिससे कि ह्यूज बड़ी विशाल तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। दीज में कोज ट्रिमेंडियस डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण बहुत सारा विनाश भी हो सकता है, तबाही हो सकती है। एंड अर्थक्वेक, जैसे कि अर्थक्वेक का आना, वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी का, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड, ये सारे कारण इसके कारण हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट ए ह्यूज टाइडल वेव कोर्स सुनामी, और जो ह्यूज टाइडल वेव्स आती हैं, बड़ी विशाल तरंगे, तो उसको हम सुनामी का नाम दिया जाता है। हेयर टी साइलेंट बेटा। दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर, जो कम से कम क्या कहता है कि 15 मीटर तक हाई यानी हो सकती हैं। जो इसकी मेज़रमेंट का तरीका है वो बताया कि कम से कम जो 15 मीटर तक हाइट वाली, ऊंचाई वाली जो होती हैं उसको हम सुनामी में कैटेगराइज करेंगे। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर, जो आज तक की सबसे बड़ी सुनामी आई है उसमें जो वेव्स थी वो 150 मीटर की ऊंचाई तक गई थी। दीज वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर, और इनकी वेव्स के जो चलने की स्पीड थी वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal area of India. 2004 में भी इंडिया में सुनामी आई थी जहाँ कोस्टल एरिया में काफ़ी तबाही की थी। द इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है जो कि आइलैंड है, उसका जो पानी के अंदर हुआ पूरा का पूरा सबमर्ज यानी कि मिल गया था सुनामी के कारण, इंदिरा पॉइंट डूब गया था। नेक्स्ट है टाइड्स। द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्विस इन ए डे इज कॉल्ड अ टाइड। नियमित रूप से, रिथमिक यानी नियमित रूप से जो ओशन के वाटर का, महासागर की वाटर का दिन में 2 बार गिरना और उठना, उसको हम क्या कहेंगे? टाइड कहेंगे। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। जब हाई टाइड किसको कहते हैं? जब पानी ऊपर उठता है और पूरे शोर को डुबो देता है, किनारे तक आ जाता है हाईएस्ट लेवल पर, तो उसको हम हाई टाइड बोलेंगे। या इसको अगर हम इस तरह भी बता सकते हैं, टाइड्स मीन ज्वार भाटा, तो इसको आगे बढ़ने को हम ज्वार कहेंगे, और जो पीछे हटेगा उसको हम भाटा कहेंगे या लो टाइड कहेंगे। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल, जब अपने लोवेस्ट लेवल पर पानी आता है और वो पीछे की तरफ रिसीड्स फ्रॉम द शोर, पीछे की तरफ जो किनारा है उससे पीछे की तरफ हटता है, तो उसको हम लो टाइड का नाम देंगे। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल extracted by the sun and the moon on the earth's surface cause the tide.
द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल, जो अपना ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसको कहते हैं। सन और मून के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अर्थ के ऊपर जो आते हैं ज्वार भाटे आते हैं, इन दोनों के कारण, सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ के ऊपर ज्वार भाटा या टाइड्स आते हैं। द वाटर ऑफ अर्थ क्लोजर टू द सन, जब अर्थ का वाटर क्लोजर टू द मून के क्लोज होता है, गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज्ड हाई टाइड। तो उसको जो मून है वो अपनी तरफ खींचता है, उसके प्रभाव ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण हाई टाइड्स आते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून, फुल मून किसको कहेंगे, जब पूर्णवासी होती है, और न्यू मून जब अमावस्या होती है। द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, ये फिगर 5.5 में दिखाया भी गया है कि ये जो है सेम लाइन के अंदर यानी एक सीध में आ जाते हैं। तो उस समय पर जो है स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग का मतलब वृहत, बड़े जो टाइड कहेंगे, वृहत टाइड या ज्वार भाटा जो बड़े लेवल पर आते हैं उसको बोला जाता है। These tide are called the spring tide. But when the moon is in its first and last quarter, लेकिन जब मून जो होता है या तो अपने फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में, the ocean water get drawn diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the earth, resulting in a low tide. जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है तो ओशन का जो वाटर होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, सन कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है पीछे की तरफ या कम हो जाता है, जिसको कि हम इसके जो ओशियन, जो हमारा ओशियन का वाटर होता है उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जो है इसका प्रभाव पड़ता है ग्रेविटेशनल प्रभाव के कारण, जिसके कारण जो है लो टाइड्स आते हैं। इसको हम नीप टाइड भी बोलते हैं। नीप का मतलब लो होता है, जिसको लघु ज्वार भाटा का नाम भी दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह फिगर 5.5 में दिखाया गया है। हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, नेविगेशन यानी नौ संचालन या जो शिप चलाए जाते हैं, नौका विहार जो होता है उसको बोला जाता है नेविगेशन। समुंदर के अंदर जो जहाज़ होते हैं उसके अंदर भी हेल्प करता है जब हाई टाइड आता है। और दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, पानी को जो है ये किनारे तक पहुंचाते हैं, क्या पहुंचाते हैं, टाइड। तो इसके कारण जो शिप है वो हार्बर यानी बंदरगाह तक आराम से पहुंच जाता है। हाई टाइड आल्सो हेल्प इन फिशिंग, हाई टाइड जो फिशिंग के लिए भी हेल्पफुल है। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, हाई टाइड के कारण जो फ़िश है वो क्लोज आ जाती हैं, शोर के ऊपर यानी किनारे पर आ जाती हैं। दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट ए प्लेंटीफुल कैच, जिससे कि मछुआरे इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इट्स बीइंग यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और कई जगह पर जो है इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। लास्ट है हमारा ओशियन करंट। ओशियन करंट या महासागरीय धाराएं हम जिसको कहते हैं। ओशियन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑफ द ओशियन सरफेस इन द डेफिनेट डायरेक्शन, जो ओशियन करंट्स होती हैं वो डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर जो महासागर की सतह पर नियमित रूप से जो बहती हैं, यानी कि लगातार कंस्टेंटली लगातार जो बहती रहती हैं, उसको हम ओशियन करंट या महासागरीय धाराएं कहते हैं। ओशियन करंट में भी वार्म और कोल्ड, ये दोनों तरह की हो सकती हैं, ठंडी और गर्म। जनरली वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, ये खास करके जो वार्म होती हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास ओरिजिनेट होती हैं और पोल्स की तरफ बहती हैं। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर एल्टीट्यूड, जो कोल्ड करंट यानी धाराएं हैं ये पोलर की ओर से मतलब पोलर से, हायर एल्टीट्यूड से ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड की ओर बहती हैं। लेब्राडोर ओशियन करंट इज़ कोल्ड, जो लेब्राडोर है वो कोल्ड ओशियन करंट है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म यानी कि गर्म है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, ये अपने आसपास के जो टेम्परेचर होता है तापमान उसको भी प्रभावित करती हैं। द वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर, अगर वार्म करंट होगी तो आसपास के एरिया को क्या करेगी, गर्म बना देगी।
द एरिया वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। और जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहाँ वर्ल्ड का बेस्ट जो है फिशिंग एरिया बन जाता है फिशिंग करने के लिए, यानी मछली पकड़ने के लिए। सीज अराउंड जापान, जो जापान के आसपास सी है, और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका, जो नॉर्दर्न अमेरिका का ईस्ट वाला कोस्ट है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल हैं। द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। लेकिन जब ये आपस में मिलती हैं वार्म और कोल्ड करंट, तो ये फोगी यानी कोहरे वाला मौसम, ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ मौसम वहाँ हो जाता है जिससे नेविगेशन में यानी नौ संचालन में काफ़ी डिफ़िकल्टी यानी परेशानी आती है। तो ये था हमारा चैप्टर बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।